नमस्कार। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं जंगल का भूत, एक डरावनी कहानी। बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल का नाम था काला वन। गांव के लोग मानते थे वहां एक भूत रहता है। दिन में तो लोग जंगल में लकड़ियां काटने और जानवर चराने चले जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही कोई भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में अर्जुन नाम का एक 15 साल का लड़का रहता था। वो बहुत ही बहादुर था। भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव वाले जंगल के भूत की कहानी सुनाते, वह हंसकर कहता, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सब लोगों का वहम है। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर तुम इतने बहादुर हो तो आज रात जंगल में जाकर दिखाओ। उसके दोस्त मोहन ने कहा। अर्जुन तुरंत मान गया। उसने कहा, मैं आज रात जंगल जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। रात होते ही अर्जुन एक टॉर्च और एक डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। जंगल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे ऐसा लगा जैसा कोई उसके पीछा कर रहा हो। वह पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। वह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ बहुत ही विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव वाले कहते थे इसी पेड़ के पास भूत दिखाई देता है। अर्जुन मुस्कुराया और पेड़ के पास जाकर बैठ गया। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी तभी अर्जुन को किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। अर्जुन घबरा गया। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वही आवाज आई, वापस चले जाओ। इस बार आवाज और साफ थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन हो तुम? उसने जोर से पूछा। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक पेड़ के पीछे से एक सफेद आकृति निकलकर सामने आई। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें चमक रही थी। अर्जुन के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा था। अर्जुन को केवल अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी उसे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। वह डर के मारे चीख पड़ा और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां एक पुराना खंडहर बना हुआ था। खंडहर की टूटी हुई दीवारों पर वहां पर काई जमी हुई थी। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। अर्जुन बहुत डर चुका था, लेकिन अब उसके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे खंडहर की ओर चला गया। वह धीरे धीरे खंडहर के अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि अर्जुन कांप उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक बार वह पहले से ज्यादा करीब थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह गुस्से में नहीं लग रही थी। आकृति धीरे से बोली, डरो मत। अर्जुन हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आकृति ने जवाब दिया, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। बहुत साल पहले मैं इसी गांव का एक लकड़हारा था। एक भयानक तूफान में मेरी मौत हो गई।
तब से मैं इस जंगल की रक्षा करता हूँ। अर्जुन ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। भूत ने बताया कि कुछ लालची लोग जंगल के पेड़ों को काटकर उसे नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वह लोगों को डराकर जंगल से दूर रखता था। मैं बुरा नहीं हूँ, भूत ने कहा, मैं केवल इस जंगल को बचाना चाहता हूँ। अर्जुन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि गांव वाले भूत से डरते हैं और वास्तव में जंगल का रक्षक हैं। तभी बाहर बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। भूत ने कहा, अब घर जाओ, लेकिन याद रखना जंगल की रक्षा करना। आगे की पल वह आकृति गायब हो गई। जो अगले पल ही वो आकृति वहां से चली गई, गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन जल्दी से बाहर निकला और गांव की ओर दौड़ा। जब वह घर पहुंचा तब सुबह होने वाली लगी थी। गांव वाले ने उसे पूरी कहानी सुनी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा वह सपना देख देख रहा होगा, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने जो देखा था वह सच था। उस दिन के बाद उसने जंगल की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। वह लोगों को पेड़ का काटने से रोकता और नए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बात मानने लगे। सालों बाद जंगल पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि वह बरसात की अंधेरी रातों में काला वन के पुराने बरगद के पास एक सफेद परछाई दिखाई देती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह केवल जंगल की रखवाली करती है। और अगर कोई जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे दूर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, वापस चले जाओ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।